Hello, my dear teachers, working as external or internal examiner of class 12th. Uh, Dear students of class 12th, this is Computer Concepts, A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारी जो इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो बचे हुए थे, पैंडमिक की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था बीच में प्रोसीजर, और वो शुरू हो चुके थे 6 जून से। और इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करने की अंतिम तिथि थी 28 जून, और अभी भी 28 जून ही है, नो डाउट। तो इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस सीबीएसई ने कल जारी किया है 16/6/2021 की डेट में। ये सर्कुलर है। इस सर्कुलर को मैं आपको दिखा देता हूँ। सीबीएसई की साइट पर ये अवेलेबल है। मैं सीबीएसई की साइट पर जाता हूँ, और आप सभी को पता है कहाँ है ये सर्कुलर। सीबीएसई की साइट पर मैक्सिमम टीचर्स और स्टूडेंट्स इसके बारे में भली भांति परिचित हैं। ये रहा आपका इंस्ट्रक्शन, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट कंपोनेंट्स फॉर क्लास 12th एग्जाम 2021, 16/6/2021। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। दिस इज द सर्कुलर हैविंग नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये 3 पॉइंट्स में इसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आइए एक एक करके हम इन इंस्ट्रक्शंस को इस लेटर के माध्यम से रीड करते हैं और समझते हैं इसके अंदर क्या स्पेशल गाइडलाइंस जारी की गई है। तो सब्जेक्ट में दिया है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट कंपोनेंट्स फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन 2021 regarding. This is in continuation of letter number such and such dated 11/2/2021। पहला सर्कुलर प्रैक्टिकल का ये 11/2/2021 को जारी किया गया था। उसके बाद सीबीएसई सीई प्रैक्टिकल 2021 डेटेड 6/6/21 को जारी किया गया था। इन्हीं लेटर्स के मद्देनज़र इसके अंदर जो भी कंटेंट हैं उनके कंसर्न में, उन्हीं के कनेक्शन में write the letters mentioned above the complete modalities of conduct of practical examination and certain changes in the process of conducting practical project internal assessment components for class 12 were brought to the knowledge of all the schools। सभी स्कूलों को ये सर्कुलर भेजे गए थे, 11/2 वाले और 6/6 वाले, यानी 6 जून 2021, 11 फरवरी 2021 को ये सर्कुलर्स आए थे। ऑन फर्दर डिलिबरेशंस इन द मैटर इन द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, क्योंकि अब सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं। बीच में कोरोना की सेकेंड वेव की वजह से सर्कमस्टांस चेंज हुए थे। उसकी वजह से बीच में ही हमारे प्रैक्टिकल सस्पेंड करने पड़े थे। और अब चूंकि सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। देखिए आप, प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस एंड द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द स्कूल्स। कुछ क्वेरीज गई होंगी सीबीएसई कि देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द स्कूल, दीज आर द क्लैरिफिकेशंस। ये सब क्लैरिफिकेशंस यहाँ पर दी जा रही हैं, एंड इंस्ट्रक्शंस आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल द स्कूल्स। ठीक है। सबसे पहला क्या है, स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड फॉर ट्रांसफर ऑफ सेंटर। इस पॉइंट में मेजर क्या है, इस पॉइंट में मेजर है कि जब पहले सिचुएशंस दूसरी थी, तो जब आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम जब कैंसिल नहीं हुआ था, उससे पहले एक सर्कुलर के माध्यम से यहाँ पर वाइड कम्युनिकेशन डेटेड 16/3/2021 स्टूडेंट्स वर अलाउड टू ट्रांसफर देयर स्कूल to any other school where they are staying due to various reasons in pandemic situation। तो पैंडमिक सिचुएशंस की वजह से बच्चे कहीं कहीं अपने घर, कोई चला गया था, कोई अपने चाचा के यहाँ चला गया था, या कोई और कहीं रुक रहा था, रह रहा था। तो उसकी वजह से क्या किया गया था कि उनको सेंटर चेंज करने की परमिशन सीबीएसई ने दे दी थी।
Now, in the light of letter number this dated 6/6/21, the schools have been directed to conduct online assessment. अब ये स्कूलों को ऑर्डर दिया गया है 6 जून के लेटर के हिसाब से कि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएं, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो रही है. Also, the matter of transfer changes of center for the purpose of practical examination have become in practice. इसका मतलब ये चीज़ पहले जो सेंटर चेंज करने वाली का ये ऑर्डर दिया गया था सीबीएसई की तरफ से स्कूलों को कि बच्चा अपना सेंटर इस पैंडमिक सिचुएशन की वजह से चेंज कर सकता है और जहां वो रह रहा है उसके नियर बाय स्कूल में जाकर के अपना प्रैक्टिकल वगैरह दे सकता है या एग्ज़ाम्स दे सकता है. तो अभी वो इनफ्रक्टस दैट मीन्स ये निष्क्रिय या निष्पक्ष हो गया है, ख़त्म कर दिया गया है इस चीज़ को. इट इज़ नाउ वैनिश्ड यू कैन से. इसकी अब कोई वैल्यू नहीं रही. Accordingly, the practical project internal assessment of all the students is to be conducted by the original school. ये पॉइंट ध्यान देने का है, is to be conducted by the original school of the candidate from where LOC of the candidate was submitted. ये पॉइंट आपको देखने के लिए है, जहां से LOC सबमिट किया था यानी उसका जो ओरिजिनल स्कूल है, होम स्कूल है, वहीं से अब उसे प्रैक्टिकल देने की अनुमति दी गई है सीबीएसई की तरफ से. दिस इज फर्स्ट ए. तो जो ट्रांसफ़र केसेस थे उनको अपने पेरेंट स्कूल में, अपने ओरिजिनल स्कूल में जहां से उनकी एलओसी भेजी गई है, वहीं पर जाकर के उसी विद्यालय में ही आपको इंटरनल एग्जाम्स आपके अगर बचे हैं कोई प्रैक्टिकल तो वहीं से जाके आपको देना पड़ेगा. इट इज क्लियर नाउ. बी पार्ट, द स्कूल विल इंश्योर सेफ्टी कंसर्न ऑफ देयर स्टूडेंट. ठीक है, सेफ्टी कंसर्न स्कूल ही इंश्योर करेगा ऑब्वियसली. ऑल द अरेंजमेंट शैल बी मेड बाय द स्कूल कीपिंग इन माइंड कोविड गाइडलाइंस. कोविड गाइडलाइंस के हिसाब से उस स्कूल को सारे सेफ्टी कंसर्न मैनेज करने पड़ेंगे, अरेंज करने पड़ेंगे. सेकेंड पॉइंट कहता है कि भाई पहले जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए थे उसमें जो बच्चे अब्सेंट थे या बीमार थे या कोविड केसेस थे या ट्रांसफ़र केसेस थे तो उसमें मार्क किया गया था AB अटेंडेंस शीट में, कोविड का C, ट्रांसफ़र का T at the time of submission of practical marks by the school who have already submitted and finalized their practical marks. तो इन बच्चों के लिए जो कोविड केसेस थे, एब्सेंट थे ड्यू टू सर्टेन रीज़न, बीमार थे या ट्रांसफ़र केसेस थे, अपने घर चले गए थे, गांव चले गए थे, तो उस केस में क्या जो भी प्रैक्टिकल कंडक्ट किया गया उसमें इन तीनों कैंडिडेट्स का AB लगा के C लगा करके इनके अटेंडेंस के सामने या इनके अवार्ड लिस्ट में ट्रांसफ़र के लिए T लगा करके और वो अवार्ड लिस्ट अपलोड कर दी गई थी. अब होना क्या है कि ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर अपलोडिंग मार्क्स ऑफ कैंडिडेट मार्क्ड एज AB, C एंड T विल बी प्रोवाइडेड शॉर्टली. इसके लिए एक अलग से कोई गाइडलाइन, ऑनलाइन फैसिलिटी, ऑनलाइन लिंक सीबीएसई यथाशीघ्र जारी करेगा, जिससे कि इन बच्चों के मार्क्स भी इनको असेस करके इनके मार्क्स भी अपलोड किए जा सकें. तो दिस वाज सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट की बात करें तो अदर इंस्ट्रक्शंस टू असिस्ट द स्कूल्स. पहला इसमें ए पॉइंट है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन is in online mode in respect of all the subjects where the external practical examiners were appointed by the board will be conducted in the presence of external examiner only. जहां पर किसी भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल कंडक्ट करने के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर्स अपॉइंट किए गए थे, वहां पर एक्सटर्नल एग्जामिनर की उपस्थिति में ही प्रैक्टिकल कंडक्ट किया जाएगा ऑनलाइन मोड में. यानी ऑनलाइन मोड में एक्सटर्नल एग्जामिनर मस्ट बी प्रेजेंट. बी पॉइंट है द एक्सटर्नल एग्जामिनर ऑलरेडी अपॉइंटेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ
in respect of particular subject and school shall mandatory conduct online practical examination। ठीक है, जहां पर एक्सटर्नल अपॉइंट किए गए थे किसी सब्जेक्ट में, तो ये ज़रूरी है कि एक्सटर्नल की उपस्थिति में ही, एक्सटर्नल के द्वारा ही ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट किए जाएं। कोई अपने मन से चेंज करके कि अपने सब्जेक्ट टीचर को कह दे कि भैया एग्जाम ले लो, प्रैक्टिकल ले लो, मार्क्स अपलोड कर दो, ये पॉसिबल नहीं होगा। The employer schools of the external examiner shall extend all helps to the school where their teachers have been appointed as external examiners। That means employer school, जहाँ जिस जगह का एक्सटर्नल एग्जामिनर जिस स्कूल का एम्प्लॉय है, उसे हर तरह की जो आवश्यक सुविधाएं हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाबत में, एग्ज़ाम कंडक्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के विषय में, वो एम्प्लॉयर स्कूल उसे वो प्रोवाइड कराएगा, मुहैया कराएगा। इन केसेस वेयर एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आर नॉट अवेलेबल ड्यू टू जस्टिफाइबल रीजंस ओनली। मान लीजिए एक्सटर्नल एग्जामिनर कहीं पर नहीं है, अब्सेंट हो गया, बीमार हो गया, कोविड हो गया, अनफॉर्चुनेटली मिसहैपनिंग हो गई, ऐसे केस में द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड बाय द concerned regional offices for replacement or reappointment of external examiners may be followed। ऐसे केस में जहां पर एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट किया गया था लेकिन किसी कारणवश वो एग्ज़ाम लेने में असमर्थ है, बीमार है, या कोई मिसहैपनिंग हो जाए, भगवान न करे ऐसा किसी भी एग्जामिनर के साथ हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ है जस्टिफाइबल रीजन के साथ, ही इज नॉट कैपेबल और शी इज नॉट कैपेबल टू कंडक्ट द ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, सो इन सच केसेस द प्रोसीजर शुड बी फॉलो। ऐसी प्रोसीजर आप फॉलो करें जो आपको रीजनल ऑफिस जो आपका है वहाँ पर जिसके माध्यम से रिप्लेसमेंट या रीअपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर की रिक्वेस्ट भेजी जाए, तो उस पूरी प्रोसीजर को अडॉप्ट कीजिए जिससे कि आपके यहाँ पर नया एग्जामिनर डिप्यूट किया जा सके बाय द रीजनल ऑफिस। पॉइंट सी क्या कहता है? ड्यूरिंग द ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन द स्कूल विल सेंड द ब्लैंक प्रैक्टिकल अवार्ड लिस्ट टू द एक्सटर्नल एग्जामिनर। अब प्रैक्टिकल एग्जाम के दरमियान एक ब्लैंक अवार्ड लिस्ट एक्सटर्नल एग्जामिनर को स्कूल भेजेगा जिसके यहाँ आप प्रैक्टिकल ले रहे हैं। एंड द, ये नई चीज़ है, एंड द एक्सटर्नल एग्जामिनर आफ्टर एंटरिंग द मार्क्स, उस ब्लैंक अवार्ड लिस्ट में वो मार्क्स एंटर करेगा और उसमें साइन करेगा। साइनिंग द अवार्ड लिस्ट विल सेंड इट बैक टू द स्कूल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जैसे कि ईमेल। यानी उस ब्लैंक अवार्ड लिस्ट में वो सभी बच्चों के रोल नंबर और सीरियल नंबर और नाम लिखे होंगे, उसमें वो उनके मार्क्स पेस्ट करेगा, डालेगा और उसके बाद उसमें साइन करेगा। साइन करने के बाद उसे ईमेल करेगा उस स्कूल को जिस स्कूल में वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है। और द स्कूल्स इंटरनल एग्जामिनर, तो स्कूल का इंटरनल एग्जामिनर वहाँ पर जो है वो भी उस अवार्ड लिस्ट को डाउनलोड करेगा जिसमें एक्सटर्नल के साइन हैं, और डाउनलोड करने के बाद वो उसमें अपना सिग्नेचर करेगा इंटरनल एग्जामिनर, और इसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज़ करके देन द अपलोड ऑफ द मार्क्स विल बी डन ऑन द पोर्टल। उसके बाद की सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ठीक है, ये एक अच्छा सा पॉइंट यहाँ पर नया पॉइंट है। यानी कि जो अवार्ड लिस्ट आपका जो स्कूल है, एक्सटर्नल एग्जामिनर जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है वहाँ पर एक ब्लैंक अवार्ड लिस्ट पहले बनाई जाए जिसमें एक तरह का रफ कह लीजिए, मुझे लगता है ये, जिसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर ने जो भी ऑब्जर्व किया उसके अकॉर्डिंग मार्क्स एंट्री करेगा, अपना साइन करेगा, और उसके बाद फिर वो ईमेल कर देगा उस स्कूल को, तो वहाँ का इंटरनल एग्जामिनर क्या करेगा, उसे डाउनलोड करके उसके अंदर वो साइन करेगा। साइन करने के बाद
अब आपके पास आ गया कि एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में ये समझौता होने के बाद, प्रैक्टिकल कंडक्ट करने के बाद ये मार्क्स बच्चों को मिले हैं। अब वही मार्क्स अपलोड किए जाएंगे और उसके बाद की सारी जो प्रक्रिया है उसी तरह से कंप्लीट की जाएगी जिस तरह से कंप्लीट करना चाहिए। लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट, द पॉइंट डी of third para, the process of conduct of online practical examination etc. and uploading of marks shall be completed by 28th June under any circumstances. किसी भी स्थिति परिस्थिति में 28 जून प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट की ये लास्ट डेट होनी चाहिए, नॉट आफ्टर दैट। तो ऑल स्कूल्स आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली। सभी स्कूलों को ये इंस्ट्रक्शंस जो एडिशनल आए हैं इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए और स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारे 12th क्लास के बच्चों का रिजल्ट यथाशीघ्र अपने समय पर CBSE के द्वारा डिक्लेयर किया जा सके। तो दिस वाज द सर्कुलर रिलीज्ड ऑन 16th June yesterday 2021 और इसके हमने सभी पॉइंट डिस्कस किए आपके साथ। अगर आपको ये सब समझ आ गए हैं पॉइंट्स, मुझे आशा है कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्रिप्शन दे दीजिए। और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।